गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप भी अपने शहर की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से गुरुग्राम न्यूज नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। कल यानी कि सोमवार को ऐसा लगा कि शायद गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का विवाद थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज गुरुग्राम में मुस्लिम संगठन आपस में बंट गए और यह फैसला लेने वाले इमाम संगठन के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ दिनों पहले तक जब गुरुग्राम में अलग अलग मुस्लिम संगठन खड़े हुए थे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, आज वो एक होते हुए नजर आए और गुरुग्राम के इमाम संगठन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल सोमवार शाम गुरुग्राम के डीसी ने हिंदू संघर्ष समिति और गुरुग्राम इमाम संगठन की एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें एक निवेदन इमाम संगठन की तरफ से किया गया कि गुरुग्राम में 12 मस्जिदें और 6 जगह उनको सार्वजनिक दी जाए जिसका वो किराया देने के लिए तैयार है, जहां पर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्फ बोर्ड की जमीनें खाली होती रहेंगी, उन 6 जगहों को भी आने वाले समय में कम कर दिया जाएगा। ये एक आपसी सहमति बनी, जिसको देखकर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य भी खुश नजर आए और उन्होंने भी एक सर्वसम्मति का फैसला लिया और इस फैसले को दोनों समुदायों ने मानने की एक पहल की। लेकिन अब गुरुग्राम में तमाम जो बाकी मुस्लिम संगठन थे वो इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिन्होंने आज गुरुग्राम के डीसी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा कि गुरुग्राम में बाहर के लोग आकर मुस्लिमों की रहनुमाई करते हुए डीसी साहब से मिल रहे हैं और अपने मनमर्जी के फैसले ले रहे हैं। क्योंकि गुरुग्राम के बाकी संगठनों को यह कबूल नहीं है कि गुरुग्राम में जो नमाज की जगह पहले 37 थी, उसके बाद 20 की गई और अब उनको घटाकर 6 कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ अब तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो खड़े हो गए हैं। इसीलिए उनका यह कहना है कि बाहर के लोग आकर गुरुग्राम में नमाज पढ़ने वाले लोगों का जो नुमाइंदगी है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुग्राम प्रशासन ने जो स्थानीय मुस्लिम हैं उनसे बातचीत ही नहीं की और इस फैसले को वो लोग नकारते हैं। इसी को लेकर आज मुस्लिम संगठन जो कि हाजी शहजाद खान, जिनका मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच है, इसके अलावा नागरिक एकता मंच जो कि अल्ताफ चलाते हैं, और इसके अलावा और जो कई संगठन हैं मुस्लिम संगठन, उन सब ने मिलकर आज गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा कि वो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और इमाम संगठन के द्वारा लिया गया जो फैसला है, जो सहमति है, उसको वो नहीं मानते हैं। आपको पहले मुस्लिम संगठन के उन लोगों की बातें सुनवाते हैं जो इस सहमति का विरोध कर रहे हैं। कल हमारे एक परिवार को, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक संचालक तो नहीं कहूंगा, जिला अध्यक्ष है खुर्शीद राज का, उसने हमारे परिवार को भड़का के और प्रशासन के सामने पेश करके जो घिनौनी हरकत की है उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और जो मेवात से साथी बैठे हुए हैं और जो हमारे इमाम हजरात हैं, उन सब से हम ये कहेंगे और हम सब का काम है कि उस परिवार को समझाएं कि उसने जो कल हरकत की है, डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देके और 37 जगहों में से 5-6 नमाजें जो चिन्हित करी है वो बिल्कुल गलत है, जिसमें हम 5-6 लाख मुसलमान नमाज अदा नहीं कर सकते। हमारी जमीन बिल्कुल तंग कर दी गई है। आज मजबूरी है कि तमाम गुड़गांव के जो मस्जिद साथी थे, वो इमाम हजरात थे, हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि कल जो एक प्रतिनिधिमंडल आपके साथ में मिला है, उसमें गुड़गांव का कोई भी एक नागरिक नहीं था। सिर्फ मेवात से वो परिवार था एक ही, जो 4-5 लोग नमाज बनाते हैं, हमारे इमाम हजरात खड़े, कोई भी सहमत नहीं है। और गुड़गांव का कोई बाशिंदा सहमत नहीं है। प्रशासन ने जो ये प्रोग्राम किया है और जो क्या नाम है उनको टाइम दिया है और उनके साथ सहमति जताई है, ये बिल्कुल गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। गुड़गांव का हर एक आदमी, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, सब उसका खिलाफ मुखालफत करते हैं और हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। चाहिए हम कहीं भी ऐसी फिजा को नहीं बनाना चाहते जिसकी वजह से बदनामी हो, माहौल खराब हो, जिसकी वजह से हम बराबर कोशिश करते रहे। और ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, महीनों से ये बात चल रही है सिलसिला, कभी कहीं पे माहौल खराब किया जा रहा है
और जबरदस्ती किया जा रहा है। डीसी साहब के यहाँ आकर के भी एक कमेटी और तंजीम ने आकर के इकरार किया कि हाँ इतनी नमाजें हो जाएंगी, फिर वो उस पर भी नहीं रुके और जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम इसको 0 पर ले आएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो मैं कहता हूँ क्या वो 3-4 अफराद जो हैं शहर के, वो प्रशासन और सरकार से भी बढ़ के है, जो ये कहता है कि हम नहीं होने देंगे, सरकार उसके आगे लाचार बेबस, प्रशासन उसके आगे बिल्कुल बेबस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी तरफ से इत्मीनान का, इत्तेहाद का, अमन का, शांति का एक पैगाम दिया, तो प्रशासन को भी हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 आदमी आकर के यहाँ कल ये कहते हैं कि लिस्ट में तो मस्जिदों को ऐड कर दिया, 12 मस्जिदें लिखवा दी, उसके बाद फिर 6 जगह लिखवा दी कि 6 जगह और हम बढ़ा लेंगे, नमाज कर लेंगे। तो मस्जिदों को लिखने का हक किसने दिया उनको, जो यहाँ आकर के मस्जिदों को लिख रहे हैं? मस्जिद तो मैं कहता हूँ 5 लाख के करीब मुसलमान हैं गुड़गांव शहर के अंदर, 12 मस्जिदें हैं। हम अगर 10-10 बार, 50-50 बार भी जुमे की नमाज अदा करेंगे तो भी पूरे नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हम ग्राउंड और मैदान में नमाज अदा करते, मजबूरी है हमारी। और जो जगह हम रिलीजियस साइडें निकलती हैं, सालों से उसको अप्लाई करते हैं, आज तक हमको एक जगह मस्जिद के लिए नहीं दी गई। वहीं इस मुद्दे पर गुरुग्राम इमाम संगठन और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने इस विरोध का जवाब देते हुए ये कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री किसी राज्य में बनाया जाता है तो सभी विधायक भी उसके पक्ष में वोट नहीं करते हैं, लेकिन गुरुग्राम की शांति बनाने के लिए इमाम संगठन और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मिलकर एक फैसला लिया है जो सभी के लिए सराहनीय है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शहर का माहौल खराब कराना चाहते हैं, उनकी पहचान हो गई है और वो लोग इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि वो गुरुग्राम में अमन शांति चाहते हैं और अगर उसके लिए कोई रास्ता निकलता है तो सभी को उसकी पहल करनी चाहिए और इस फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, उन लोगों के चेहरे उजागर हो गए आज जो गुरुग्राम के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। उन लोगों के चेहरे सामने आ गए जो गुरुग्राम के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। उन लोगों के चेहरे सामने आ गए जिनके पास विदेश से फंडिंग हो रही है, और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस फंडिंग की जांच होनी चाहिए। जो गुरुग्राम के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, जो गुरुग्राम के भाईचारे को और अमन चारे को समाप्त करना चाहते हैं, ये वो चेहरे हैं। अब ये मुद्दा जो 2018 से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का चल रहा था, इस पर आंदोलन हो रहा था, इस पर बहस हो रही थी सारे देश में, उस पर कल सायंकाल उपायुक्त महोदय के पास संयुक्त रूप से बैठने के बाद विराम लग गया है और ये मुद्दा अब ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ हो सकता है, इतना बड़ा हिंदू समाज है, उसमें से भी किसी को कोई एतराज़ किसी तरह का हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने देश में प्रजातंत्र है और मुस्लिम समुदाय के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि कुछ लोग पहुँचे हैं अपनी शिकायत करने, हम इसको फैसले को नहीं मानते हैं, हमारा एतराज़ है, ये भी सब लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। ये उनके मौलिक अधिकार हैं, किसी फैसले को स्वीकार करना। केवल मुस्लिम संगठन ही नहीं है जो इस फैसले के, इस सहमति के खिलाफ खड़े हुए हैं, बल्कि कई हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों का भी बयान आया है जिन्होंने इस फैसले का विरोध जताया है। लेकिन अब ये आने वाले शुक्रवार को ही पता चल पाएगा कि क्या गुरुग्राम में नमाज पर विवाद थमेगा या फिर ये तकरार इसी तरह बरकरार रहेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।